जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयान वो तीनों आदमी को सबक सिखाती है और रिवेंज लेती है। और टेंट वाली एरिया में बीजे बेस में ही वहाँ पे फीफी होती है जो पिंक कपड़ों में छुपी होती है। और वहाँ पे आके एक बंदा उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। पर अब आगे तभी हम देखते हैं कि जब वो उसके साथ गलत करने जाता है तो उसको तभी वो बंदे को उसके सर से और धीरे धीरे सारे उसके बॉडी को वो पेड़ घेर लेता है, जकड़ लेता है। और उसमें स्पाइडर लिली फ्लावर ब्लूम होते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदा चिल्ला रहा होता है कि नो स्टॉप बीच, फिर वो चिल्ला रहा होता है। तभी वो बंदा उस पेड़ के वजह से जो उसके बॉडी के आसपास उसको लिपटे हुए थे, उस वजह से वो मारा जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे फीफी उसको देखती है और उठती है। और ये सब सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो फीफी उसने उस बंदे को मारा था अनजाने में, उसी टाइम उसकी पावर अवेक हो गई थी। हम दिखाया जाता है जो वो बंदा था उसका ब्लड पूरा सूख चुका था और वो इस तरह का हड्डी बन चुका था। और उसके आसपास स्पाइडर लिली फ्लावर बहुत सारे उगे हुए होते हैं। और तब भी वो उसके बॉडी को देखते हुए सोचती है कि आखिर आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ मैंने ही की है। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि उसने इसे मार दिया, उसने इस आदमी को मार दिया, ऐसा बोल के वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है और उसके आसपास से सारे आदमी और लोग भाग जाते हैं। हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पे चाँद निकला हुआ था और उस घर में 4 लोग दिखाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों बंदे एक ऐसे गैजेट में बंधे हुए थे जो उसके फादर के द्वारा दिया गया है। और वो बंदा बोलता है उसमें से एक कि नहीं, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें जाने दो। और वहाँ पे इयान के फादर उसके बोरे होते हैं कि तुम इस बात से श्योर हो क्या कि ये चीज कोई एविडेंस नहीं छोड़ेगी। और कहती है कि नहीं, ये जो अम्ब्रेला है ये एक्सप्लोजन के टाइम ये अम्ब्रेला ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा और अपनी सारी पावर को वो अंदर ले लेगा। और फिर तभी जो इस अम्ब्रेला का जो आयरन है वो अपने आप श्रिंक हो जाएगा और एक छोटे बेड में बदल जाएगा। तभी ये सब सुनने के बाद उसमें वो बंदा कहता है कि नहीं प्लीज, हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज सॉरी, हमें जाने दो। तभी इयान बहुत ही रिवेंज एक्सप्रेशन से बोलती है फाइन। तभी वो बंदों को लगता है कि अच्छा वो हमें जाने दे रही है, तो वो खुश होने लगते हैं। और बंदा बोलता है कि ठीक है ग्रेट। पर वो ऐसा बोलते हुए सोचता है कि अच्छा ये बेवकूफ़ को ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ से निकल गया तो सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगा। और तभी इयान उस अम्ब्रेले का रिमोट लेती है और उसको क्लिक कर देती है और बोलती है कि दूसरे लाइफ में। और ऐसा बोलते हुए हम देखते हैं जो वो बंदे होते हैं वो नहीं बोलते हैं और उस अम्ब्रेले के साथ उड़ जाते हैं आसमान में। और हमें चिल्लाने का आवाज़ दिखाया जाता है जहाँ पे इयान ये सब होते हुए आसमान में देख रही थी। और वो जो अम्ब्रेला था वो क्लोज होने लगता है और तेजी से घूमने लगता है। ये सब इयान देख रही थी और बोलती है कि कितना ही डिसअपॉइंट है, फायरवर्क वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी। और फिर उसके पीछे उसके फादर खड़े होते हैं और बोलते हैं उसे कि इयान आखिर तुम कब से इतनी क्रूएल बन गई। यहाँ पे माइकल होता है तो कहता है कि वो क्रूएल नहीं है जी, ये एक तरीका है इस अपोकलिप्स में सरवाइव करने का, हम ऐसे ही सरवाइव कर सकते हैं। तभी हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान के फादर जी बोल रहे थे कि मेरे पास 7 क्रिस्टल कोर है और हर एक क्रिस्टल कोर अलग अलग साइकिक पावर को दर्शाते हैं। वुएन तुम देखो और तुम इसे यूज करके देखो और इसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई साइकिक पावर है या नहीं और तुम साइकिक हो या नहीं, ऐसा वो वुएन को कह रहा होता है, माइकल का सेक्रेटरी। और तभी यहाँ पे वुएन कहता है जी को कि क्या तुमने ये सब मेरे लिए रखा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए काफी स्पेशल हूँ, है कि नहीं। और मुझे बताओ क्या तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है कि नहीं, ऐसा वो इयान के फादर को पूछ रहा होता है और बोल रहा होता है।
और बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। और साथ ही साथ कहता है कि मॉर्टल, हम यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, तो हमें स्ट्रॉन्गर बनने की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके, क्या तुम समझ गए? और हाथ में वो क्रिस्टल्स देखता है और तभी उसके आसपास येलो कलर की लाइट घूमने लगती है और उसको देखते हुए इयान कहती है कि अर्थ पावर। तभी वुएन कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या ये अर्थ पावर अच्छी है? और तभी उसका फादर बोलता है उसके सर पे मारते हुए कि चुप हो जाओ। और यहाँ पे इयान समझाती है कि तुम एज अ अर्थ पावर इवॉल्वर, तुम अपने हाथों से, अपने एलिमेंट से वॉल, पीट, बैरियर, गड्ढे, काफ़ी सारे चीज़ों को बना सकते हो। और यहाँ पे माइकल ये सब सुन के बोलता है कि आखिर इसने ये सब कहाँ से सीखा? और ये सब सुनने के बाद वुएन कहता है तो अर्थ पावर वाले काफ़ी यूज़लेस होते हैं कॉम्बैट में। और यहाँ पे यान बता रही होती है कि तुम हमारे आगे जाके एक वॉल और शील्ड को बना सकते हो जो हमें अटैक से बचाएगा। और वो सोचते हुए, इमेजिन करते हुए अपने सर पे हाथ रख देता है और बोलता है, अच्छा तो मैं कैनन फोल्डर की तरह इस्तेमाल होऊंगा। और वो खुश होते हुए बोलती है कि आपका क्या है सेकंड डैड। और पीछे से वुएन कहता है कि जी के पास पक्का ही कोई बेस्ट पावर होगी। और बोलता है कि आपके पास थंडर पावर है ना, है कि नहीं? और उसका फादर बोलता है कि नो, मैंने टेस्ट किया है और मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं कोई साइकिक नहीं हूँ। और इयान उनके तरफ क्वेश्चन भरे नज़रों से देखते हुए बोलती है कि नहीं, क्योंकि वो काफ़ी चौंक गई थी और बोलती है कि नो वे, आप ही यहाँ पे हम में से सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी पीछे वुएन हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, आप तो मुझसे भी ज़्यादा वर्स्ट हैं। और हम देखते हैं कि उसके हंसने की वजह से लगता है कि इयान के फादर ने उसके सामने अपनी कैनन तान दी थी। और बोलता है वुएन को कि क्या तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि पावर ऑफ नॉलेज एंड द ट्रूथ को? और वो बोलता है कि नहीं नहीं जी, सॉरी, ऐसा बोलते हुए डर जाता है क्योंकि यहाँ पे जी उसके ऐसी हरकतों से गुस्सा हो गया था। उसको लग रहा था कि उसको कम समझ रहा है, बट यहाँ पे जी के पास सबसे बेस्ट कैनन है। और यहाँ पे ये सब तमाशे चल ही रहे थे कि यहाँ पे कहता है माइकल कि ठीक है, अब काफ़ी लेट हो रहा है, जितना जल्दी हो सके हमें सोने चले जाना चाहिए। और बोलता है कि सबसे खराब चीज़, सबसे वर्स्ट चीज़ आने वाली है और ये शेल्टर, ये हाउस हमारा टेम्पररी शेल्टर है। हमको ऐसे क्रिस्टल और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे माइकल साथ ही साथ कहता है कि मैंने ऐसा सुना है जो नेबर टाउन है वहाँ पर एक टीम भेजी जा रही है बाकी सारे सरप्राइज को खोजने के लिए, तो हम उनके साथ चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम वहाँ पे कोई क्रिस्टल कोर को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर यहाँ सोची होती है और पता नहीं क्यों उसको देख के ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। और बोलती है कि मेरे पास्ट लाइफ में ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी की सारी टीम मर चुकी थी और वहाँ पे काफ़ी सारी टीम के मेंबर भेजे गए थे, पर आखिर वहाँ से सिर्फ 2 ही लोग सर्वाइव होके आए थे, ऐसा वो सोची होती है। बोलती है कि वो जो 2 लोग आए थे, उन्होंने वहाँ से कोई तो भी प्रीशियस ड्राको नाम की टैबलेट लाए थे। और बताती है जो वो चीज़ लाए थे, वो चीज़ बाकी सारी चीज़ को क्योर कर सकती है। कोल्ड, फ्लू, एचआईवी, ऑलमोस्ट एवरी वायरस को वो क्योर कर सकती है। सारे के सारे वायरस को क्योर कर सकती है एक्सेप्ट ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस को वो क्योर नहीं कर सकती है। उन्होंने वो टैबलेट लाए थे। और कहती है सोचते हुए कि इस अपोक्लिप्स वर्ल्ड में हमें सरप्राइज मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था और जो ऑर्डिनरी मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो गई थी। ऐसा वो सोच रही होती है अपने पास्ट वाली चीज़ों को और बोलती है मुझे ज़रूरत है उसे लेने की। ऐसा वो बोल रही होती है।
और हमें यहाँ पे सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कर रहा था कि हम देखते हैं यहाँ पे इस बेडरूम में कोई बोल रहा होता है कि जाओ, मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझे देखने आए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लोग गुलू-गुलू कर रहे होते हैं, अपने ही मस्ती में मगन होते हैं और वो ज़ाओ कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ को ट्रबल को खड़ा नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक-दूसरे को देख पाते। और वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं और बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत सारी चीज़ों से गुज़री हो और ये सब चीज़ें हो गई। और तभी हम देखते हैं, वो बोलती है कि हाँ, जाओ और हार्डर, हार्डर ऐसा कहती है। लोग अपना फन करते हैं और हमें इससे पता चलता है कि वो जो बेस है, ऐसा लगता है कि वो बेस उसके फादर ही ओन करते हैं और वो बिज़नेस टाइकून शायद कोई और नहीं, उसके फादर ही हैं। और लगता है कि ये सब इंसिडेंट इतने बड़े इंसिडेंट हो जाने के बाद वो फीफी को ढूँढ लेता है, उसको एक सेफ जगह पे ला लेता है। पर उन लोग ये सब कर रहे होते हैं, ये सब फन कर रहे होते हैं। और हमें आगे दिखाया जाता है यहाँ पे रात का सीन, जहाँ पे बहुत सुंदर चांद निकला हुआ था और यहाँ पे हमको कुछ लॉकेट भी दिखाए जाते हैं। उन लॉकेट्स को माइकल देखते हुए कह रहा होता है कि गाइस, तभी वहाँ पे इयान आती है और उसका जैकेट देते हुए कहती है कि सेकंड डैड ने मेरे लिए कपड़े ला दिए हैं, तो तुम ये अपना जैकेट लो। उसको देरी होती है, तभी वो उसको नजर घुमा के देखता है और उसको बोलती है वो कि साथ ही साथ मैं भी तुम्हारे साथ कल आ रही हूँ। और पता नहीं क्यों माइकल उसे देख ही रहा था, तो बोलती है कि आखिर तुम मेरे तरफ क्या ऐसे देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ है? और उसको बोलता है तुम मेरे बिना जी नहीं सकती है कि नहीं। तभी वो गुस्सा हो जाती है और वो उसको जर्क कहती है और शर्माते हुए और साथ ही साथ गुस्सा दिखाते हुए मुड़ जाती है। तभी वो उसको बोलता है कि क्या तुम भूखी हो, क्या तुम्हें भूख लगा है, मैं तुम्हारे लिए चेरी तोड़ के लेके आ सकता हूँ। और बोलती है कि बहुत हुआ और वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे माइकल काफ़ी स्माइल कर रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा खुश भी दिख रहा था। लगता है इससे इयान को चिढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई वीडियो अभी नहीं ला पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी स्टैचू और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। शुक्रिया। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.